ससुर तो निर्दयी हो सकता है, सास निर्दयी हो सकता है, लेकिन पति बेशर्म अल्ट्रासाउंड थोड़ा करा दीजिए। कह रहा था कि तुमको अल्ट्रासाउंड क्या कराए, तुम बच्ची की नहीं, तुम्हारे दिल में छेद है, टीबी है, कैंसर है, हम नहीं कराएंगे, नहीं बचोगी, हमारे हाथे नहीं लगोगी। हमने अरे तो करा कर देखिए तो पहले तो हम बचेंगे। तो यहाँ पे माई बाप क्या है, 2 बरी से माई बाप हम सेवा किए, करा रहे थे दवाई, अभी तक ले कर रहे हैं। माई बाप बहुत गरीब दुखिया है हमारे, ईटा लाद लाद को सब कुछ करते हैं। 70 69 44 08 70 69 44 36 08। मित्रों देखिए 70 74 44 36 08 इनका मोबाइल नंबर है। आप इस पर मदद कर सकते हैं और आपको मदद करना चाहिए। अंगूठी सिकड़ी गाड़ी 1 लाख रुपया अंगूठी सिकड़ी गाड़ी खातिर को चौके पर से झगड़ा कर दिया था। वो भी कह रहा था कि नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। पापा हमारा गए भाग कर रसड़ा, वहाँ से अंगूठी लेकर आए। नमस्कार, मैं आज बलिया में पहुंचा हूं और बलिया में मैं आपको ऐसा एक दृश्य दिखाऊंगा, ऐसे एक पीड़िता का दुख आपके सामने प्रकट करूंगा कि आपका भी दिल पीड़िता के बारे में जान करके झकझोर देगा। मित्रों में नगरा क्षेत्र है और नगरा क्षेत्र में गांव कौन है, मैं पीड़िता के पिता से खुद पूछ करके बता दूंगा। पहले पीड़िता जो महिला है उनसे मैं आपसे संपर्क कराना चाहूँगा। उनके साथ आप देखिए कैसा कैसा कुछ हुआ है, ऐसी घटना हुई है, आप उसको क्या कहा जाए, आप ऊपर वाला का दुख, ऊपर वाला का दुख भी कहा जा सकता है, नीचे वाला कुछ बांट भी सकता है, लेकिन उसमें बांटने के लिए लोग तैयार भी नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, आपकी शादी कहाँ हुई थी? पकड़ी जी, पकड़ी हुई थी। पतिदेव है ना? और क्या कर रहे हैं? वो हमारे शरीर से घिना मार रहे हैं सब परिवार। और वो साथ में एक हमारे दादी है पूजा नाम के, वो भी बहुत हमको दंड दे रही है। हमारे मर्द को छीन लिए, वो जो भी कहती है वो भी वो करते हैं। हमको कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके पास गए सोचने के लिए कि जाए कुछ अपना दुख सुख कहें, तो वो बोल रहे थे कि मम्मी पापा भाभी जल्दी आइए, ये सोने के लिए जो रही है। आकर सबको लाठी लेकर सबको मारने डलने आए तो कह रहे थे कि अब से हम बात नहीं करेंगे, चले जाओ अपने माई बाप के पास, हम आपको नहीं रखेंगे। हम क्यों नहीं रखेंगे? तो कह रहे थे कि तुम्हारा टीबी कैंसर हो गया, हम लोग नहीं करेंगे, जाओ। तीनों दिन लोग हमको खाना फेंक देते हैं, जैसे जाना था कि कुकुर लेकर फेंक कर खाना चले जाते हैं। नहीं हमारे रजाई नहीं पलंग कुछ नहीं छूने देते हैं। छत पे चढ़ गए थे अपना रूम में, तो दिन छत पर से ढकेल दिया। ढकेलने के बाद ससुर आया, सास आया, वो भी कहा कि इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ, एक ही घर में रहेगी, बरंडा में खाली, और कोई नहीं रहेगा, ये अपना रूम में नहीं जाएगी। चूड़ी के पहनने गए थे तो चूड़ी भी छीन कर फेंक दी, नहीं पहने दी हमको। बहुत दंड दिए थी। कहती थी मैं दिन की ये बबलू जोग नहीं है, इसको दूसरा शादी करना पड़ेगा। तो क्यों हम खराब हैं कि शादी नहीं होगा हमसे? हैं? इतना दिन भी कहाँ रहे थे कि जब देखिए आई है वो दिन नहीं देखे थे कि हमारा शादी होगा कि नहीं होगा। मित्रों आप देख सकते हैं, ये प्रीति पीड़िता है और प्रीति के पास ऐसा रोग है मित्रों कि कहा जाता है कि आप रोग से दूर नहीं भाग सकते हैं। रोग किसी को ही परेशान कर सकता है। आज हम बोल रहे हैं आपके सामने, कल के डेट में कोई भी ऐसा अचानक रोग आ जाएगा कि मैं उससे पीड़ित हो जाऊंगा। उसी तरह प्रीति जब अच्छी थी तो प्रीति की शादी हुई और शादी होने के बाद जब प्रीति अंदर से चोटिल होती है और चोटिल होने के बाद इनको कैंसर। मित्रों कहा गया है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। इसी तरह रोगी है, रोगी से आप घृणा न करें। रोग से घृणा करना ठीक है, लेकिन रोगी से घृणा न करें। अगर आज के डेट में अगर इनका पति इस जगह पर होता तो ये महिला, ये बेटी उनके साथ अपना हर कुछ खो करके उनके साथ लिपटी रहती, लेकिन आज के डेट में ये बेटी कैंसर से पीड़ित है, आप देख सकते हैं। और पीड़ित इस अवस्था में इनके पति देव, मैं इनके पतिदेव को सद्बुद्धि का कामना करूंगा कि ऊपर वाला इनके पास आप सद्बुद्धि भेजिए, ऐसा कि आज इस दुख की घड़ी में इस प्रीति का साथ वो दें, नहीं तो आने वाली समय उनकी अच्छी नहीं रहेगी। प्रीति आपके पति कभी फोन ऑन किए? कुछ नहीं, फोन ऑन कुछ नहीं। 2 बरे से आकर यहाँ पे बैठे थे, नहीं देखने आए, नहीं फोन ऑन करते, कुछ भी नहीं करते हैं। जो हमारे दादी करते पूजा वही करते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी से बसे हैं। हम अच्छा, कुछ नहीं जानते हैं। लड़का उड़का है? लड़का कुछ नहीं है, उसी का लड़का से बहुत प्राण बहुत करते हैं, हमसे नहीं कुछ करते हैं। जो वो कहती है वही करती है।
क्या कहना चाहेंगी आप पति को अपने? हम कुछ नहीं कहेंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे, वो हमको मुआ देंगे सब लोग परिवार। मित्रों देखें, प्रीति कुछ ज्यादा कुछ बताने के पक्ष में नहीं है, न बता पाएंगी, पीड़िता है, इनको हमेशा आप देख ही सकते हैं किसने। सब लोग हमारे घर के सब परिवार दंड दे रहे थे, तेल मांगते थे बाल लगाने के लिए, तो कह रहे थे कि अपने बाप से मांग लो, तुम्हारे गाड़ के रखी हो कि लगाओगी, हम कहाँ से थे, बहुत झाड़ते हैं सब लोग। मेरे बहन को भी बोलते करी यही आराम में कुछ कुछ सब बना देते थे, कहते कि यही बिगाड़ी है मेरे इसको परिवार को। मित्रों देख सकते हैं आप प्रीति कितना दुख में झेल रही है, और प्रीति का दुख किसी को देखा नहीं जा सकता है। मान लीजिए अगर आज के डेट में इनके पति, इनके सास ससुर इनके साथ रहते, प्रीति नहीं भी रहती, प्रीति अपने जिंदगी को खो भी डालती, तो प्रीति के साथ एक हौसला बना रहता कि मेरे पति और मेरे सास ससुर हमारे साथ हर कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, इस वैद्य के यहाँ उस वैद्य के यहाँ दौड़ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इनकी आत्मा को शांति मिलता। लेकिन आज प्रीति आखिरी पीड़ा में चल रही है, और मैं बता दूं भगवान इनको कष्ट दे रहे हैं। ऐसे बेला पर प्रीति के लास्ट ही चल रहा है। आज इनके माँ पिता मिल करके आज धोती बाछी जो देहात परवेज में है, देहात के लोग कहते हैं कि जिसका लास्ट चलने लगता है उसको लोग धोती बाछी देते हैं ताकि इनके आत्मा को शांति मिले। प्रीति के पिताजी हैं, मैं इनसे मैं कुछ, आप लोग क्या नाम है आपका? पन्नालाल। पन्नालाल जी, प्रीति की शादी कब आप किए थे? 23 में किए थे। 2022 में। 2022 में 22। कहाँ किए थे? पकड़ी। इनके पतिदेव क्या करते हैं? इनके पतिदेव यूपी में रहते हैं, पूना में रहते हैं, माने प्राइवेट ही जॉब करते हैं। प्राइवेट। प्रीति के साथ कैंसर और तरह तरह की बीमारी कब से उत्पन्न हुई? उनके घर जाने के बाद 7-8 महीने के बाद जी 3 महीने के बाद तो लाया गया ना जी। दर्द हुआ जो 3 महीने 4 महीने के बाद ही तो हुआ है ना दर्द उसका जी। दर्द हुआ एक रोज शाम को यहाँ पे 4 बजे जी उस दिन जो है कि हमारे यहाँ कुमकुम नाम की लड़की मरी हुई थी जी। ठीक उसी दिन की बात है। इसके पेट में दर्द हुआ, हमने दुकान पर से तुरंत दौड़ कर आया, नगरा जाके हॉस्पिटल में जी दिया तो लोग बोतल चढ़ा रहे थे। हमने जी। पूछा कि सर ये ठीक हो जाएगी या कि नहीं, अब तो नहीं ले जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि जब ले जाना पड़ेगा तो आप बोतल निकाल दीजिए। ला करके बोतल और लड़की को यहाँ निकाल करके लेके चला आया। चले आने के बाद हमारा भाई का लड़का है बड़ा, राजकुमार जिला पंचायत, वो बोला चाचा चलिए भिटकुना मोड़ पर एक महिला हॉस्पिटल है, उसमें हमारा साथी रहते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा बोले हैं। हमने फिर वहाँ लेकर गया। इन लोगों को जो है कि शाम को 4 बजे फ़ोन किया है कि प्रीति का तबीयत खराब है, लेकिन आए लोग नहीं। हमने रात भर ले करके भिटकुना मोड़ पर 12 बजे रात को वो भी डिस्चार्ज कर दिए। बोले कि आप फातिमा लेकर के जाइए, हमारे बस की बात नहीं है। हमने फातिमा लेकर चला गया एक लड़के को लेकर के। उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं था, पतोहू का एक जमर लिए और एक लड़के को बगल वाले को बोला कि ऐसा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, यदि पैसा हो तो दो। तो बोला कि चाचा हमारे भी पास नहीं है, से चलिए कोई बात नहीं बिगड़ गई। हम सामान अपने पॉकेट में रख लिया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर कहा कि चाचा पैसा वैसा कुछ है? हमने बोला कि पहले ही ना बोल दिया कि पैसा नहीं है, ये सामान है, चलो बेच करके आते हैं तो करेंगे। हम लोग कहा कि नहीं रहने दीजिए, हमारा भाई एक रहता है बाहर, उससे बात करते हैं। बात किया, 5,500 रुपया भेजा। 5,000 रुपया जो है कि वो दवा के लिए और 500 रुपया वो बेड खर्च जो है लगता है, 5,500 दे करके एडमिट करा करके बिचारे चले आए। उसके बाद ये लोग 12 बजे दिन में गए दूसरे रोज, और जाने के बाद ट्रीटमेंट। कौन लोग गए? सास ससुर? सास ससुर चाहे आदमी उनका, बहू उनका गई थी, ये 3-4 लोग गए थे। वो लोग 10-5 हज़ार रुपये ले गए थे। एक बार दवा लाए, दूसरे बार 3,000 के लिए काउंटर पर से भगा दिया। फिर दोबारा अपने घर फ़ोन किया, बहू अपना एक सामान तुरंत बेच करके 13,000 में हमारे यहाँ भेजा 12,000 रुपया। 1,000 हमारा परिवार ले लिया कि हम भी आएंगे जाएंगे तो खर्च लगेगा। तो 12,000 में 10,000 रुपया उसके बाप को दिया, सुकट को, अपने दामाद के बाप को, कि ये रख लीजिए, हम अपने हाथ से खर्च करते हैं तो आप कहेंगे कि क्या किए हैं, यदि हाथ में दे देते हैं तो कहेंगे कि हाँ हमको 10,000 रुपया दिया था, इसलिए हमने उनको दे दिया। फिर उसके बाद 12 दिन जब बीत गया तो लोग कहे, हमको बोला दामाद कि आप घर जाइए। हम घर चले आए। घर आने के बाद जब आए उस टाइम उनको 10,000 रुपया हमने दिया अपने दामाद को कि ठीक है, जब कह रहे हो तो घर जा रहे हैं, ये 10,000 रुपया रख लो। और जब आ रहे हैं यहाँ घर पे तो पता चला कि क्या तो डिस्चार्ज कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है आप घर लेकर जाइए। और ये डॉक्टर से बोला था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे, है ना। तो बोला ठीक है जब नहीं है तो लेकर जाओ। वो छुट्टी कर दिया।
शाम को फ़ोन किया कि हमको डिस्चार्ज कर दिए हैं, हम घर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज के डेट में आप धोती बाछी जो हिंदू धर्म में एक हाँ, रिवाज है, रिवाज वही पूरा किया। उसको आज पूरा कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए, अब तक उन लोगों के परिवार से कोई कोई नहीं, कोई नहीं जरूरत है। नहीं है, किसी को मतलब नहीं है उन लोगों को। मित्रों देख सकते हैं, निर्दयी ससुर। ससुर तो निर्दयी हो सकता है, सास निर्दयी हो सकता है, लेकिन पति, बेशर्म पति, ऐसे पति को क्या कहा जाए। ऊपर वाला किस तरह से इनको दोष देंगे और किस तरह से इनको भोगदंड उठाना पड़ेगा। एक तनिक सा भी इनके अगर दिल में कोई जगह रहती इस महिला के प्रति, तो आज के डेट में वो पति आता और कहता कि हमारी धर्म पत्नी है, इसके साथ में लिपट कर रहूंगा, इसके कदम से कदम मिला कर रहूंगा, इसका दुख मैं बांटूंगा। लेकिन ऐसे पतियों को मैं क्या कहूं। ये महिला देखिए, अगर बेटी जिस घर में पैदा होती है उसी दिन पिता के सर पर बोझ हो जाती है। जिस दिन शादी होती है पिता का बोझ उस सर से उतर जाता है और चली जाती है ससुराल। पिता संतोष का सांस लेता है, सुकून का सांस लेता है और सोचता है कि मेरी बेटी अब ब्याह गई है और ससुराल में चली गई है, सास ससुर उसके मिल गए हैं, माँ बाप दूसरे मिल गए हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, बलिया का नगरा है। और नगरा कौन गांव है? ताड़ी बड़ा गाँव। ताड़ी बड़ा गांव है मित्रों। और ताड़ी बड़ा गांव पन्नालाल जी हैं और इनकी बेटी वहां गई और जाने के बाद वो बेशर्म बाप माँ। मित्रों मैं हर सास ससुर को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस प्रीति के सास ससुर को जरूर कहूंगा कि तुम बेशर्म हो और तुम इसका खमियाजा किसी न किसी दिन भोगना पड़ेगा तुमको। उस दिन तुम्हें याद आएगा कि प्रीति के साथ मैं क्या क्या गलत किया हूँ। प्रीति की आप माता जी हैं? हाँ, का नाम आपन? सुगंध देवी। प्रीति के आप माता जी हैं। अक्सर करके जिसे लड़की जब ससुरे जाले तो माता पिता के यहाँ, जिसे माता के यहाँ अक्सर करके उनकी जिसे इनका पति देव दामाद जगह कहल जाला, उनको टेलीफोन आवेला। आपके यहाँ टेलीफोन कब्बो जब से बीमार पड़नी तब से ना आया? नहीं आवेला, कब्बो ना? कभी नहीं। का कहल चाहबू न लोग के समय? कुछ हमने के कुछ न जाना जन के। अगर मान ला प्रीति अगर दुनिया से चल जाते हैं हाँ। और लाश ले जाए खातिर आवे लोग, सौ ले जाए खातिर, तो का कहो? ना दे ना दे। ना। प्रीति का लड़का उड़का ना हुआ रहल है तब से तो बीमारी पैदा भई। मतलब बच्चा जब हाँ 6 महीना का रहा तब से ना तबे के पैदा ऐसी भई। मित्रों मैं बता दूं, प्रीति के माताजी हैं और प्रीति के माताजी ने बता रही हैं कि कहा जाता है कि अगर लड़का, जिस लड़का से शादी हुआ, दामाद और माता, सास और दामाद का इतना माने अच्छा संबंध होता है कि टेलीफोन को भी, कोई भी कुछ लड़की गलती करती है, चाहे कोई भी बात होती है, तो सास के यहाँ जरूर, माता के यहाँ, लड़की के माता के यहाँ टेलीफोन आता है। लेकिन बेशर्म पति, प्रीति का बेशर्म पति माता की जी के यहाँ भी फोन नहीं किया, अब तक नहीं किया। आप देख सकते हैं पूरे धोती बाछी देने का पूरा पंडित जी लोग अपना रस्म बनाते हैं। इसको प्रीति के पिताजी ने अपना दुख को प्रकट करते हुए, गरीबी को झेलते हुए 200-400-500 रुपया इसमें भी नुकसान किए। फातिमा में गए, फातिमा से लेकर के कहाँ कहाँ तक गए लोग, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। बनारस भी रिटर्न आ गए, इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने बता दिया कि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रह पाएगी। मित्रों उसके बाद भी पति देव, सबसे पहले मेरा दिमाग इतना वहां जा रहा है कि आपसे मैं क्या बताऊं। प्रीति इस दुनिया में तो अब नहीं रहेगी, इसको तो कन्फर्म है। प्रीति इतना चोटिल है बेचारी, लेकिन मैं ऊपर वाला से हमेशा यही कहता रहूंगा कि प्रीति को आप एक साहस दीजिए और साहस प्रीति के पास इतना क्षमता दीजिए कि प्रीति अपने दुख को झेल ले और झेलते हुए अपने आप बताओ बेटा। जो देखौटी हुआ था तब ना तो देख कर गए थे तो कह रहे थे कि सब ठीक है। और जब वहाँ पे गए 3 महीना बस रहे थे तो वहाँ पे कह रहे थे ना कि बीमारिया से शादी करा दिए। अगुआ भी बोल रहा था कि बीमारिया से शादी कर पटा गए, हमको कुछ भी नहीं सोचना दिए। अगुआ भी हमको पैसा 50,000 रुपये देकर जल्दी से जल्दी शादी हमको कराए। अगुआ किसको 50,000 रुपया दिए? हम लोग को पैसा देकर शादी किया, पैसा नहीं था तभी पैसा देकर शादी किया। वो जान से बूझी हमको फंसा दिया। आप पढ़ी वढ़ी हो बेटा? पढ़े थे 10 से। आप बताइए मित्रों, प्रीति 10 गाना था मेरा यहाँ का, अंगूठी सिकड़ी गाड़ी 1 लाख रुपया, अंगूठी सिकड़ी गाड़ी खातिर को चौके पर से झगड़ा कर दिया था। वो भी कह रहा था कि नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। पापा हमारा गए भाग कर रसड़ा, वहाँ से अंगूठी लेकर आया, सिकड़ी भी दिया था, गाड़ी दिया था, 1 लाख रुपया भी दिया था, कह रहा था कि लेकर जाएंगे।
दिन सास ससुर को सब कोई कहते कि ना कूलर ना फ्रिज कुछ भी नहीं लेकर आइए, क्या लेकर आइए, क्या इसका बाप दिया है, कुछ नहीं दिया है। गहना इस समय किसके पास है? उन्हीं के पास, हमारे गाना उसका गाना सब उन्हीं के पास है। हमको कुछ भी नहीं दिया था। झूठ बोलकर हमसे बाप से हमारे गाना मांग कर लेकर चली गए। दवाई बीरो कुछ नहीं कराया था। बोले थे कि हमको अल्ट्रासाउंड थोड़ा करा दीजिए। कह रहा था कि तुमको अल्ट्रासाउंड क्या कराए, तुम बच्ची की नहीं, तुम्हारे दिल में छेद है, टीबी है, कैंसर है, हम नहीं कराएंगे, नहीं बचोगी, हमारे हाथे नहीं लगोगी। हमने अरे तो करा कर देखिए तो पहले तो हम बचेंगे। तो यहाँ पे माई बाप क्या है, 2 बरस से माई बाप हमको बहुत सेवा किए, करा रहे थे दवाई, अभी तक ले कर रहे हैं। माई बाप बहुत गरीब दुखिया है हमारे, ईटा लाद को सब कुछ करते हैं हमको। चलो प्रीति, अपने आप को आप संभालो और रोने की जरूरत नहीं है। ऊपर बेटा, ऊपर वाला से यही कहो कि ऊपर वाला, मैं कुछ गलत किया था उसको आप भोग दंड हमको दे रहे हैं, अब तो कम से कम हमें संतोष दीजिए। मेरी अब आखिरी चल रही है। कुआं रहे थे तो कुछ सबको काम करते थे, किसी को हम नहीं नाम करते हैं, सबको काम करते हैं, बोझा बढ़िया सब कुछ करते थे। बाकी वहाँ पे गए थे ना तो कह रहे थे कि नहीं खाना बनाने ढंग आता नहीं कुछ। हमारी भाभी से दंड दे रही थी, फोन कर दिया दिन लोग, इसको कुछ नहीं बनाना आता है। यहाँ पे अभी बैठेंगे तो हम बना कर खिला देंगे आप लोग के। चलो बेटा, हम लोग समझ गए, हम लोग समझ रहे हैं तुम्हारे पीड़ा को। मित्रों देखिए, प्रीति रो रही है और प्रीति सब कुछ बताया। और प्रीति बताइए, प्रीति बता रही है कि सिखड़ी नहीं थी तो चौका पर से उठने के लिए तैयारी कर रहे थे ये लोग। और हमारे पिताजी गए रसड़ा नगरा और नगरा से सिकड़ी लेकर आए, तब ये लोग शादी किए। बेशर्म सास ससुर और बेशर्म पति। मैं इनके पिताजी से मैं एक बात पूछना चाहूँगा। आइए, आप इनसे किए तो तिलका उलका दिए हैं? हाँ। कितना दिए हैं? 1.5 लाख दिए हैं। 1.5 लाख दिए हैं। हाँ। प्रीति तो बता रही थी कि 1 लाख रुपया हम लोग दिए हैं। नहीं, 1.5 लाख दिए हैं। 1.5 लाख दिए हैं। हाँ। और क्या क्या दिए हैं? सिकड़ी दिए हैं, अंगूठी दिए हैं जी। हाँ। ये सब सारा सामान किसके पास है? उन लोगों के पास है। ये बताइए कि आप थाने में जा करके एप्लीकेशन वगैरह दिए? थाने में दिया था, पकड़ी थाना पर। क्या हुआ उसमें? उसमें वो लोग बुला करके सुलह करा लगे, रोने उनका ससुर, मतलब लड़की का ससुर रोने लगे। बोले कि आप भी गरीब है, ये भी गरीब है, से सुलह कर लो, जा करके लाएंगे। हम बोला ठीक है। तो हमसे पूछे कब विदा कर रहे हो? हम कहने कि आज ही कहिए, कल कहिए, परसों कहिए, जब कहिएंगे तब भी हम विदा कर देंगे। तो उनसे पूछा गया तो बोलते हैं कि अभी भादो है, 20 दिन भादो बाद लाएंगे। कहने कि ठीक बात है, भादो उतरी तब ले। भादो बीत गए, 7 दिन कुआर चढ़ गए। तब पूछने की करे भाई साहब का भाई, कहने की भादो उतरिए। तो अभी हम नहीं आएंगे, 10वीं बाद आएंगे हम। तब फिर एसओ साहब से पूछ लेते हैं। ना एसओ साहब से कहीं पूछेंगे जो है कि हम कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। हम ठीक है आइए। अच्छा चलिए, वो नहीं ले गए, उसके बाद एसओ साहब के यहाँ फिर गए? ना, दोबारा हम नहीं। क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए। नहीं गए कि ये लोग वो थाना से नहीं मान रहे हैं, बस इसीलिए हम नहीं गया वहाँ पर। अच्छा। हाँ। आपको एक जाकर एप्लीकेशन देना चाहिए और सारे मेडिकल के जितने कागजात हैं सब मेडिकल। अगर ये बताइए कि अगर कोई आपका मदद करना चाहे तो कैसे करेगा? किस नंबर पर, जो गूगल पे वगैरह चलता हो या पासबुक हो, कैसे आपको मदद कर पाएगा? कुछ नंबर है? लड़के के पास है। कौन आपका लड़का है बताएं? रोहित है। आइए रोहित जी, आइए यहाँ खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? रोहित। प्रीति के भाई हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कोई आपको मदद करना चाहे, 2-4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, बहुते लोग मित्रों ऐसे हैं इस धरती पर, वीरों से धरती खाली नहीं है। ऐसे लोगों को लोग डोनेट ब्लड भी देते हैं, डोनेट किडनी भी देते हैं, फ्री में इलाज भी कराते हैं। डॉक्टर भी ऐसे हैं कि फ्री में इलाज करते हैं और उसके बाद 10 रुपया भी देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि खाते में 10, 20, 50, 500, 1000 करके मदद करते हैं। पिताजी हैं प्रीति के पिताजी भट्ठा पर काम करते हैं। आप क्या करते हो भैया? मैं भी जॉब करता हूँ गुजरात में, प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कोई सज्जन अगर प्रीति का मदद करना चाहे तो कैसे करेगा? गूगल पे वगैरह कुछ है? नंबर बोलिए। 70 69 44 36 08 70 69 44 36 08। मित्रों देखिए, 70 74 44 36 08 इनका मोबाइल नंबर है। आप इस पर मदद कर सकते हैं और आपको मदद करना चाहिए। ये लोग पीड़ित हैं। प्रीति को आप लोग, प्रीति के सारे बयान को आप लोग सुनिएगा और प्रीति के ऊपर अपना दया दरिया जरूर बहवाइएगा और दया करके प्रीति को 1-1 रुपया आप दीजिएगा तो प्रीति का आज जीवन सफल हो सकता है। तब तक के लिए मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से बंसराज यादव का सादर प्रणाम करना चाहूँगा। धन्यवाद।